प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत पंचवटी कविता के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। पंचवटी एक खंड काव्य है जिसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आपके पाठ्यक्रम में इस खंड काव्य के कुल 9 छंद सम्मिलित हैं जिन्हें 9 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। पंचवटी की कथा श्री रामचरितमानस के शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है। इसमें कवि ने कुछ मौलिक उद्भावनाएं भी की हैं। जहां मानस में शूर्पणखा सबसे पहले श्री राम के पास आती है, वहीं इस खंड काव्य में वह सबसे पहले लक्ष्मण के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आती है। कवि ने इसमें लक्ष्मण के व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। कुल मिलाकर कवि ने एक पारिवारिक जीवन का आदर्श चित्र श्री राम, सीता एवं लक्ष्मण के माध्यम से उपस्थित किया है। प्रस्तुत अंश में कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। छंद देखें। यह छंद गेय शैली का है, इसे गाया जा सकता है, इसलिए आइए इसे गुनगुना लेते हैं। एक छंद। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। संदर्भ। प्रस्तुत सुललित, सार गर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत पंचवटी शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं और यह उनके पंचवटी खंड काव्य से उद्धृत है। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का जीवंत चित्रण किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। चारु, चारु माने सुंदर, अवन, अवन माने धरती, अंबरतल आकाश, पुलक प्रसन्नता, रोमांच, आनंद, तृणों, तृण घास, झूम रहे हैं, मूल पाठ में झीम रहे हैं मिलता है, इसका अर्थ होता है झूमना, नृत्य करना। तर माने वृक्ष। व्याख्या देखें। कवि गुप्त जी कहते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारु माने सुंदर, चंद्र माने चंद्रमा। सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल भागों में सर्वत्र कीड़ा कर रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में। धरती से लेकर आकाश तक और आकाश से लेकर धरती तक सर्वत्र स्वच्छ चांदनी, श्वेत रंग की चांदनी बिछी हुई है, माने बिखरी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोके से। कब कह रहा है कि वहां पर जो घास के तिनके हैं, हरी हरी घासें हैं, उनकी नोकें हिल रही हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो वे पृथ्वी के सुख को, उसके आनंद को, उसकी प्रसन्नता को अपने नोकों के माध्यम से व्यक्त कर रही हूं। मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। कवि कहता है कि वहां पर शीतल, मंद और सुगंध से युक्त हवा प्रवाहित हो रही है और उसमें वहां के सभी वृक्ष और उनकी डालियां झूम रही हैं, नृत्य कर रही हैं, अर्थात वहां के सभी वृक्ष मंद मंद वायु के झोंकों से झूमते प्रतीत हो रहे हैं। व्याख्या एक बार संक्षेप में। कवि गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल सभी भागों में फैली हुई हैं।
धरती से लेकर आकाश तक और आकाश से लेकर धरती तक स्वच्छ श्वेत रंग की चांदनी सर्वत्र बिखरी हुई है। वहाँ पर हरी हरी घास की नोकें हिलते हुए ऐसी प्रतीत होती हैं मानो वे पृथ्वी की प्रसन्नता को, पृथ्वी के आनंद को, पृथ्वी के सुख को या पृथ्वी के रोमांच को अपने नोकों के माध्यम से प्रकट कर रही हूँ। वहाँ के सभी वृक्ष मंद मंद वायु के झोंकों से झूमते हुए प्रतीत होते हैं, झूमते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। दूसरा रस यहाँ श्रृंगार रस है। तीसरा छंद, इसमें ताटंक छंद है जो एक मात्रिक छंद होता है जिसके प्रत्येक पद में 30 मात्राएं होती हैं और इसमें कुल 4 पद होते हैं। चौथा अलंकार अनुप्रास, उत्प्रेक्षा एवं मानवीकरण। अनुप्रास तो आप देख रहे हैं सर्वत्र, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चौवर्ण की आवृत्ति है। उत्प्रेक्षा, मानो झूम रहे हैं तरभुई, जहाँ जनु जानो जानो मनु मानो मानव जैसे वाचक शब्द आ जाएं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, साधारण सी उसकी पहचान है। और चूंकि पूरी प्रकृति का मानवीकरण कर दिया गया है, मनुष्य की तरह वो प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। शैली गीत शैली का छंद है, चूंकि इसे गाया जा सकता है। गुण माधुर्य गुण है और शब्द शक्ति अविधा। छात्रों, इन काव्यगत सौंदर्य में से परीक्षा में कम से कम 5 का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको पहला भाग समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।